हर हर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज मैं निर्जला एकादशी की जो व्रत कथा है वो आप सभी को श्रवण करवाता हूँ। आप सभी श्रवण करें, हाथ में तुलसी पुष्प इत्यादि ले लेवें और बड़े ध्यान से श्रवण करें। बड़ी सुंदर कथा है जिसको सुनने मात्र से कई प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार क्या होता है कि भीम, आप सभी ने नाम काफ़ी श्रवण किया होगा, ये सुना होगा। भीम थे पांडवों में एक भाई। उन्होंने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, हे व्यास जी महाराज, मेरे भाई युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन नकुल और सहदेव, ये सभी एकादशी का व्रत करने को कहा करते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति श्रद्धा से पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ कई प्रकार के, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी महाराज हंसे और कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास, प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहते हैं कि हे पितामह, हे व्यास जी महाराज, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो फिर भी मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है। एक अग्नि है वृक नाम की, वो अग्नि मेरे पेट में है। मैं भोजन के बिना इसलिए नहीं रह पाता हूँ। भोजन करने से वह शांति रहती है, वह अग्नि शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ, बहुत कठिन है। तो हे व्यास जी महाराज, हे दयालु, मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जो वर्ष में केवल एक बार ही मुझे करना पड़े, मुझे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो जाए, मेरा मन संतुष्ट रहे। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनके बिना धन के थोड़े परिश्रम के ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही कंपायमान हो गए, कंपित हो गए और कांप कर कहते हैं कि अब क्या करूं, महीने में 2 व्रत तो मैं कभी नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाती है तो ऐसा कोई मुझे व्रत बतला दीजिए। मैं विवश हूँ, इसलिए मुझे आप इसी प्रकार का कोई विधान विधि बताइए। यह सुनकर व्यास जी महाराज पुनः हंसने लगे और कहते हैं कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास के, ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत कर लिया करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान करके, शुद्ध होकर, आचमन करके, आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा पान के समान बताया गया है। व्यास जी का ऐसा वचन है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के
सूर्योदयों तक जल का ग्रहण न करे उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्रों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर उसके बाद में स्वयं भोजन करें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर बताया गया है। ऐसा व्यास जी कहते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। व्यास जी फिर से कहते हैं कि हे भीम, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों से बहुत अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें घेरते नहीं हैं। भगवान के पार्षद उनको पुष्पक विमान में बैठाकर आदर सहित स्वर्ग में ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ जो निर्जला एकादशी का व्रत है, ये सभी को करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से जप करें, स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें और गऊ को चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें। इस प्रकार के पुण्य करें। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार फिर भीमसेन जी ने इस व्रत को कर लिया और विधि विधान से किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे दया निधान, हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हे दामोदर, हे कृष्ण, हे लक्ष्मी नारायण, हे भगवान विष्णु, हे मधुसूदन, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ और मैं दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। आपकी कृपा से मैं इस व्रत को संपूर्ण विधि से कर पाऊँ, इतनी मुझे शक्ति दीजिए, ऐसी श्रद्धा मेरी बना दीजिए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर, यदि सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो स्वर्ण के सहित, सोने के सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो इस दिन यज्ञ इत्यादि करते हैं उनके फलों का तो कोई वर्णन ही नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भगवान विष्णु के लोक को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान कहलाते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, शराबी ही क्यों ना हो, चोरी ही क्यों ना किया हो, गुरु का अपमान ही क्यों ना किया हो, वो इन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती के पुत्र, हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें सारे कर्म, जो शुभ कर्म हैं, वो करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, गाय का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, ब्राह्मणों को दक्षिणा, भोजन इत्यादि ये कर्म करने चाहिए। जल का इत्यादि का दान करना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए, पक्षियों के लिए दानों की, जल की व्यवस्था करनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी पादुका, चरण पादुकाएं जो दान करता है उसका भी करोड़ों यज्ञों के समान फल उसको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करता है और इस कथा को सुनता है,
और सुनाता है उसे निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।